Good afternoon, student. Yesterday I have explained you in short the chapter number 5, the brave group of 6, and we have discussed some of the hard words with their meanings. Today we are going to read the chapter. So it is written, there was once a man who had served in the war. एक man था जिसने वॉर में बहुत कंट्रीब्यूशन किया एंड हैड बीन ब्रेव एंड बोल्ड, और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव मीन्स पावरफुल था. बट एट द एंड ऑफ इट, पर आखिरी में उसे ही वॉज गिवन वेरी लिटिल मनी, उसे बहुत कम पैसे मिले और वो ड्यूटी से मीन्स डिस्चार्ज हो गया, उसको ड्यूटी से बाहर कर दिया गया. फुल ऑफ एंगर, बहुत ही गुस्से में, ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में गया एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर बाय 6 ट्रीज, और वहाँ उसने एक मैन देखा जो 6 ट्रीज के साथ खड़ा हुआ है, विच ही हैड रूटेड अप, जिनको उसने बांध दिया है. एंड इफ़ दे हैड बीन स्टॉक्स ऑफ कॉर्न, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई कॉर्न को पूरा बांध के लेके जा रहा है. ही सेड टू द मैन, विल यू कम अलॉन्ग विथ मी, तो उसने उस मैन को कहा, जो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उस मैन को उसने कहा कि तुम क्या मेरे साथ आओगे. ऑल राइट. तो उस मैन ने क्या जवाब दिया? ऑल राइट आंसर्ड ही, आई मस्ट जस्ट टेक दिस बिट ऑफ वुड होम टू माई फादर एंड मदर. तो उसने बोला कि मुझे बस ये जो वुड है वो मुझे अपने पापा मम्मी के पास लेकर जानी है घर पे. एंड टेकिंग वन ऑफ द ट्रीज ही बाउंडेड राउंड द अदर 5, और उसने क्या किया, उसने वो ट्रीज़ को पूरा बांध दिया, 5 ट्रीज़ को पूरा बांध दिया. एंड पुटिंग द बंडल ऑन हिज शोल्डर, और उस बंडल को अपने शोल्डर पे रखा. ही कैरिड इट ऑफ, देन सून कमिंग बैक, और उसको वो कैरी करके ले गया. और उसके बाद वो वहाँ से वापस आया और उस लीडर के साथ जाने लगा. ही वेंट अलॉन्ग विथ हिज लीडर हु सेड, 2 स्ट्रॉन्ग मैन सच एज वी कैन स्टैंड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. तो उस लीडर ने क्या कहा? लीडर हम उसकी बात कर रहे हैं जो वॉर में फ़ाइट किया था. तो उस लीडर के पास ये मैन वापस आया, और ये जो लीडर है उससे बोलते हैं कि हम 2 स्ट्रॉन्ग मैन पूरी कंट्री से फ़ाइट कर सकते हैं, तुम भी मेरे साथ आओ. तो वो भी उसके पास आता है और उसके साथ चले जाता है. When they had gone on a little while, जब वो थोड़ा और आगे जाते, they came to a huntsman who was kneeling on one knee. उनको एक दूसरा हंट्समैन दिखता है जो अपने एक ही घुटने पे बैठा रहता है. एंड टेकिंग केयरफुल एम विथ हिज राइफल, और वो किसी चीज़ पे निशाना मार रहा होता है. हंट्समैन सेड द लीडर, तो लीडर कहता है हंट्समैन, व्हाट आर यू एमिंग एट, तुम किस पे निशाना लगा रहे हो? 2 miles फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से 2 मील दूर निशाना लगा रहा हूँ. ही देयर सिट्स अ फ्लाई ऑन द बो ऑफ एन ओक ट्री, तो वहाँ पे एक पेड़ की डाल पे, ओक ट्री के पेड़ की डाल पे कौन बैठी है? फ्लाई बैठी है. आई मीन टू पुट अ बुलेट इनटू इट्स लेफ्ट आई, मुझे उसकी लेफ्ट आई में ही निशाना मारना है. ओ कम अलॉन्ग विथ मी, तो लीडर कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ. सेड द लीडर, 3 of us टुगेदर कैन स्टैंड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, हम तीनों साथ में पूरे दुनिया से लड़ सकते हैं. द हंट्समैन वॉज क्वाइट विलिंग टू गो विथ हिम, तो जो हंट्समैन था वो रेडी हो गया उनके साथ जाने के लिए. एंड सो दे वेंट ऑन टिल दे केम टू अ मैन सिटिंग अप इन अ ट्री. तो फिर वो चलते जाते हैं और वहाँ पे आगे उनको एक मैन दिखता है जो ट्री के पास बैठा रहता है, होल्डिंग वन नॉस्ट्रिल एंड ब्लोइंग विद द अदर. और वो क्या करता है? सांस लेता है, एक नॉस्ट्रिल मीन्स एक नाक पे अपनी फिंगर रख के दूसरी से ब्लो करता है. नाउ सेड द लीडर, फिर लीडर कहता है व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, तो वो कहता है कि लीडर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? 2 miles फ्रॉम हेयर आंसर्ड ही, तो वो बोलता है यहाँ से 2 मील दूर देयर आर 7 विंड मिल्स, तो यहाँ से 2 मील दूर 7 विंड मिल हैं. आई एम ब्लोइंग एंड दे आर गोइंग राउंड, जैसे जैसे मैं सांस लेता हूँ वैसे वैसे वो ब्लो करती हैं, वैसे वैसे वो घूमती हैं. आपको पता है ना, विंड मिल से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अपन को, विंड मिल घूमती है तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो वो क्या कहता है कि मेरी सांस लेने से ही वो विंड मिल घूमती है. ओ कम विथ मी, तो लीडर बोलता है मेरे साथ आओ. 4 of us टुगेदर कैन स्टैंड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, हम चारों मिलके साथ में इस दुनिया से लड़ सकते हैं. नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन द next video. We are going to continue forward.